हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 9 की इंग्लिश की आपकी जो न्यू बुक आई है कावेरी, उसका चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 था आपका विंड्स ऑफ चेंज। हमने उसको पढ़ लिया है, समझ लिया, उसको क्वेश्चन आंसर कर लिया कंप्लीट। आज हम इसी चैप्टर में एक छोटी सी पोएम दी हुई है। इस पोएम का नाम है कैनवास ऑफ सॉइल। आज हम इस पोएम को पढ़ेंगे। पहले इस पोएम को पढ़ेंगे, हम इसमें क्या दे रखा है वो समझेंगे, पोइट क्या कहना चाहता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए। पोएम को शुरू करने से पहले आपको कुछ रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्स दिए हुए हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्क इन पेयर्स, आपको पेयर में काम करना है। डिस्कस व्हाट ऑल यू सी इन अ गार्डन, आपको डिस्कस करना है कि जब आप गार्डन में जाते हैं तो आप गार्डन में यानी कि बगीचे में क्या क्या देखते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप बगीचे में देखते हैं। थिंक ऑफ द कलर्स यू सी, जो कलर आप बगीचे में देखते हैं उनके बारे में आपको सोचना है। एंड वेयर यू सी, और आपने उन्हें कहाँ देखा है ये बताना है। शेयर योर रिस्पॉन्सेज विद योर टीचर, जो भी आप जो शेयर करेंगे उसके अपने जो रिस्पॉन्सेज है वो अपने टीचर के साथ आपको शेयर करने हैं। ओके, चलिए। तो ये आपको एक पिक्चर भी दी हुई है गार्डन की। आप चाहें, अगर आपके पास, आप नेट से भी कोई पिक्चर निकाल सकते हैं, या अगर आपके आसपास कोई गार्डन है आप खुद वहाँ जाके देख सकते हैं कि आप गार्डन में क्या क्या ऐसी चीज़ें देखते हैं, कौन कौन से कलर्स हैं जो आप गार्डन में देखते हैं। ठीक है, तो हम इसके आंसर में लिखेंगे। तो आंसर में हम लिखेंगे थिंग्स वी सी इन गार्डन, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम गार्डन में देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमने लिखा है, हेडिंग डाली है प्लांट्स एंड फ्लावर। ये आप गार्डन की एक पिक्चर आपको दी हुई है। तो हम जैसे प्लांट्स या फ्लावर्स में हम रोजेस देखते हैं रेड और पिंक कलर के, मारीगोल्ड फ्लावर होता है येलो और ऑरेंज कलर का, हिबिस्कस फ्लावर होता है रेड कलर का। साथ में कलर्स भी बताए गए हैं। सनफ्लावर येलो कलर का, जस्मीन हो गया आपका वाइट कलर का, तुलसी का जो पौधा होता है, होली बेसिल ग्रीन कलर का, ग्रास देखते हैं हम ग्रीन कलर की, है ना। कुछ ट्रीज भी हम देखते हैं जैसे मैंगो ट्री हो गया, नीम का ट्री हो गया, गुलमोहर, ग्रीन लीव्स, ब्राउन ट्रंक्स, इस तरीके से। और इंसेक्ट और बर्ड्स भी हम गार्डन में देखते हैं। बटरफ्लाई हो गई ऑरेंज एंड ब्लैक कलर, हनी बी हो गया येलो एंड ब्लैक कलर, बर्ड्स हो गए वेरियस कलर, अलग अलग कलर के बर्ड्स हो गए, है ना। और अदर थिंग्स में हम लिख देते हैं बेंच रखा होता है जो कि ब्राउन कलर का होता है, फेंस होती हैं वाइट कलर की, फाउंटेन आपका ग्रे कलर का, पाथवे ग्रे कलर का, फ्लावर पॉट होता है टेराकोटा, है ना। इस सब चीज़ों का कलर्स वी सी एंड वेयर। और कुछ कलर्स होते हैं जो हमने देखे हैं और कहाँ देखे हैं, जैसे ग्रीन कलर लीव्स का देखा हमने, ग्रास का देखा, प्लांट्स का देखा। रेड कलर हमने रोजेस का देखा, हिबिस्कस फ्लावर्स का देखा। येलो कलर मारीगोल्ड का था, सनफ्लावर का था। ऑरेंज कलर मारीगोल्ड और बटरफ्लाई में था। पिंक कलर के हमारे रोजेस थे। वाइट कलर का जस्मीन था, फेंस था। और ब्राउन कलर की हमारी ट्री ट्रंक थी, पेड़ का जैसे तना कहते हैं हम, बेंचेस थी। ग्रे कलर का फाउंटेन था और पाथवे था। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है, जो एक गार्डन है हम उसमें देखते हैं। वी ऑल्सो सी एंड फील, और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम देखते हैं और जिसे फील भी करते हैं, जैसे सनलाइट हो गया, है ना, सूरज की रोशनी, फ्रेश एयर, हवा चल रही होती है गार्डन में, बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। वाटर होता है, पानी होता है, पौधों में दिया होता है। सॉइल मिट्टी होती है। पीस एंड हैप्पीनेस, पीस एंड हैप्पीनेस भी हम वहाँ पे देखते हैं। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन की, अ गार्डन इज फुल ऑफ प्लांट्स, एक गार्डन जो है जो फुल ऑफ प्लांट्स होता है, फ्लावर्स होते हैं, उसमें ट्रीज होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, बर्ड होते हैं, एंड मैनी ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं। इट गिव अस फ्रेश एयर, जो गार्डन है वहाँ पे हमें फ्रेश एयर, शुद्ध हवा मिलती है। हैप्पीनेस एंड मेक आवर सराउंडिंग क्लीन एंड ग्रीन, है ना। तो फर्स्ट आंसर में आप ये लिख सकते हैं। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला है लुक एट द पिक्चर ऑफ ए गार्डन एंड अ पेंटिंग गिवन बिलो। नीचे आपको एक गार्डन की और एक पेंटिंग की पिक्चर दी हुई है, इसको आपको ध्यान से देखना है। देन स्पीक अबाउट एनी सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटी यानी कि सेम चीज़ें, बिटवीन द गार्डन एंड पेंटिंग। आपको सोचना है कि इन पेंटिंग और गार्डन के बीच में कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं या कौन कौन सी सेम चीज़ें हैं जो हम सेम देख सकते हैं इसमें। तो देखो, ये है आपकी पेंटिंग और ये है आपका गार्डन। तो जो एक पेंटर होता है अपनी, या हमका एक आर्टिस्ट होता है जो अपनी पेंटिंग बनाता है, उसमें वो सुंदर सुंदर कलर्स लगाता है, अच्छे से कलर्स लगाता है, और ताकि जो पेंटिंग है ब्यूटीफुल लगे, उसकी क्रिएशन जो है सब अप्रिशिएट करे, आंखों को सुंदर लगे, देख के एकदम से खुशी मिले। ऐसे ही एक जो माली होता है, गार्डनर होता है, अपने गार्डन को सुंदर सुंदर फूलों से सजाता है। ऐसा नहीं है कोई सा भी पौधा कहीं भी बो दिया, क्यारियाँ बनाई जाती हैं,
कुछ ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ पे रेड रेड कलर के फ्लावर हैं, कहीं पे वाइट कलर के हैं। इस तरीके से पेड़ों की कटिंग की जाती है, सुंदर सुंदर गोल होते हैं, है ना। आपने देखा होगा फाउंटेन होता है सुंदर सा। तो एक गार्डन और एक पेंटिंग की यहाँ पे जो सिमिलैरिटीज़ हैं आपको वो बतानी है कि किस तरीके से एक आर्टिस्ट होता है जो अपनी पेंटिंग को सजाता है, और कैसे वैसे ही एक गार्डनर जो होता है वो अपने गार्डन को सजाता है ना। तो सिमिलैरिटीज़ में हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम जैसे गार्डन हो गया, ये हो गया आपकी पेंटिंग। की सिमिलैरिटीज़ में बोथ हैव ब्यूटीफुल फ्लावर्स, हम लिख सकते हैं कि एक पेंटिंग में भी गार्डन में भी दोनों में क्या है, सुंदर फ्लावर्स हैं। बोथ हैव ट्री एंड प्लांट, दोनों में ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं। बोथ हैव लिविंग थिंग्स लाइक बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, दोनों में एक पेंटर ने भी अपनी पेंटिंग को जीवंत करने के लिए उसमें बर्ड्स बना रखी हैं, बटरफ्लाई बना रखी है। ऐसे ही एक गार्डन जो होता है उसमें सुंदर सुंदर बटरफ्लाई होती हैं, अलग अलग तरीके की चिड़िया होती हैं जो उस गार्डन को कैसा बनाती है, सुंदर बनाती हैं। और बोथ हैव नेचुरल एलिमेंट्स लाइक सनलाइट एंड स्काई, बोथ क्रिएट अ फीलिंग्स ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। जैसे गार्डन को देख के हमें खुशी महसूस होती है, शांति महसूस होती है, पीस महसूस होती है। ऐसे ही जब हम एक पेंटिंग को देखते हैं, हम उस पेंटिंग को, अगर वो पेंटिंग बहुत सुंदर बनी हुई है, फ्लावर्स है उसमें, तो एकदम से हम अंदर से खुश हो जाते हैं, हैप्पीनेस मिलती है और शांत मिलते हैं हमें। उस पेंटिंग को देख के हम कितने शांत हो जाते हैं, है ना। तो इन दोनों में ये सिमिलैरिटीज़ हैं। फिर है स्पीक यूजिंग अ फॉलोइंग, जस्ट अ गार्डन हैज़। अब कुछ चीज़ें हैं जो सिमिलैरिटीज़ आपको करके दिखाई हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको कंप्लीट करने हैं। तो जस्ट एज ए गार्डन हैज़, जैसे एक गार्डन में होता है वैसे ही क्या क्या होता है, मैनी कलर्स एंड नेचुरल ब्यूटी। एक गार्डन में बहुत सारी कलर्स होती हैं और उसकी एक प्राकृतिक सुंदरता होती है। सिमिलरली इसी तरह अ पेंटिंग हैज़, ऐसे ही एक पेंटिंग में मैनी कलर्स एंड ब्यूटी, उसमें भी बहुत सारे कलर्स होते हैं और उसकी एक खास सुंदरता होती है। देन ए गार्डन एंड ए पेंटिंग बोथ मेक अ फील, एक गार्डन को देखकर और एक पेंटिंग को देखकर हमें कैसा फील होता है, हमें हैप्पी फील होता है, हमें रिलैक्स्ड फील होता है ना। फिर है सनलाइट, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज आर कॉमन टू बोथ अ गार्डन एंड पेंटिंग। ऐसी चीज़ें जो दोनों में कॉमन है, गार्डन में भी पेंटिंग में भी। तो दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में चीज़ें, एक तो सनलाइट है, फ्लावर्स है, बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज है, या हम लिख सकते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एक ऐसा शब्द है जो दोनों में कॉमन है। एक गार्डन में भी क्रिएटिविटी हम देख सकते हैं, एक पेंटिंग में तो क्रिएटिविटी होती ही है ना। फिर है लाइक ए गार्डन अ पेंटिंग टू शोज द, एक गार्डन की तरह एक पेंटिंग भी क्या शो करती है, ब्यूटी ऑफ नेचर, कि हमारी प्रकृति की सुंदरता को। जैसे अगर गार्डन में खूब सारे सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, तितलियाँ उसमें मंडरा रही हैं, बटरफ्लाई हैं, तो वो क्या करती है, उस पेंटिंग को, उस ब्यूटी को इन्हेंस करती है सारी चीज़ें, है ना। और इससे क्या होता है, हम प्रकृति से जुड़ते हैं और देखने को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक जो आर्टिस्ट होता है ये सारी चीज़ें अपनी पेंटिंग में बनाता है ताकि वो पेंटिंग भी जीवंत लगे, उसको देख के सबको ऐसा ही एहसास हो कि वो सच में वो पेंटिंग हमारे पास है और हम एक गार्डन में ही बैठे हैं, है ना। तो दोनों में ही उसकी ब्यूटी ऑफ नेचर को शो करती है, पेंटिंग भी और गार्डन भी। ओके, सो हमने ये कंप्लीट कर ली, फिल इन द ब्लैंक्स जो भी पढ़े थे हमने, स्पीक यूजिंग द फॉलोइंग। उसके बाद है आपसे फिर से एक थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा है लेट अस इक्वेंट, इक्वेंट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन लेना, मतलब इन्फॉर्म करना। आवर सेल्फ, अपने आप को बताना है आपको, विद द मीनिंग ऑफ पैलेट, ह्यू एंड कैनवस। अब आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मीनिंग बताया गया आपको पैलेट का, पैलेट क्या होती है, ह्यू क्या होता है और कैनवस क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पैलेट। पैलेट क्या होती है, अ थिन ओवल और रेक्टेंगुलर बोर्ड और टेबल दैट अ पेंटर होल्ड्स द मिक्स कलर ऑन। तो पैलेट क्या होती है, इस तरीके की एक पैलेट होती है, ठीक है। यहाँ पे होल्ड करने का होता है, पकड़ने का होता है, और यहाँ पे जो आर्टिस्ट या पेंटर होता है वो अलग अलग कलर्स को निकालता है, फिर इस प्लेट में उस कलर को मिक्स करता है, जैसे शेड उसे यूज़ करना है। ये एक बोर्ड होता है, चाहे वो ओवल शेप का हो या रेक्टेंगुलर शेप का हो, इसका यूज़ किया जाता है एक टेबल की तरह। इसमें पेंट मिक्स किया जाता है, देन अप्लाई किया जाता है, ठीक है। सेकेंड है आपका ह्यू। ह्यू होता है शेड ऑफ कलर्स, यानी हम कलर्स भी कह सकते हैं। तो कलर के अलग अलग जो शेड होते हैं, कोई लाइट कलर होता है, डार्क होता है, और ज़्यादा डार्क होता है, इस तरह के जो शेड होते हैं वो होते हैं आपके ह्यू।
फिर है कैनवस हेयर पेंटिंग। कैनवस एक कपड़ा टाइप का होता है, काफ़ी मोटा होता है, जिस पे जैसे अगर हम ड्राइंग करें तो हम ड्राइंग शीट पे करते हैं जो कागज़ की होती है, लेकिन कैनवस क्या होता है, एक कपड़ा होता है वाइट सा कलर का होता है, उस पर ही ड्राइंग की जाती है, एक आर्टिस्ट उस पर बनाता है, जिसे कैनवस कहते हैं। तो एक बार हम तीनों चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। फिर है नाउ लुक एट द पेंटिंग गिवन अबव एंड आइडेंटिफाई पैलेट कैनवस एंड सेलेक्ट अ ह्यू। ओके, सो ये देखिए, ये है आपकी पैलेट। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पैलेट का यूज़ किया जाता है। ये आपकी पैलेट है, यहाँ से पकड़ने का होता है, चाहे ओवल शेप की हो या रेक्टेंगुलर शेप की हो, एक टेबल टाइप की होती है, ठीक है। ये है आपके शेड ऑफ कलर के, अलग अलग शेड के जो कलर्स हैं। ये है आपका कैनवस वाइट वाला, ठीक है। नाउ लुक एट द पेंटिंग गिवन अबव द आइडेंटिफाई पैलेट कैनवस एंड सेलेक्ट अ ह्यू। ये है, यहाँ पे है जो आपकी पेंटिंग है, जैसे अलग अलग कलर, सॉरी पैलेट है जिसमें अलग अलग कलर्स का जैसे यूज़ किया जाता है। ह्यू हो गया आपका एग्जाम्पल हो गया, द पर्पल कलर सीन इन द फ्लावर इज ह्यू, अलग अलग पर्पल के शेड दिखाए गए हैं ना। देन कैनवस हो गया आपका, ये पूरी पेंटिंग एक कैनवस हो गई जिसपे ये ड्रॉ किया गया। अ पेंटिंग ऑन द बोर्ड इज द कैनवस, जिस बोर्ड पे पेंटिंग बनाई गई है उसे क्या कहेंगे, कैनवस। पैलेट का यहाँ पे यूज़ बताया गया, द पेंटर हैज़ यूज्ड डिफरेंट कलर्स ऑन द पैलेट एंड मिक्स दैम टू क्रिएट दिस पेंटिंग। यहाँ पे सेलेक्टिंग अ ह्यू, जैसे कलर के शेड बताए गए हैं। आई चूज दिस पर्पल कलर, जैसे पर्पल का हमने कलर चूज करा। डिफरेंट शेड ऑफ ह्यू ऑफ पर्पल यूज इन पेंटिंग, जैसे लाइट पर्पल हो गया, लिलेक पर्पल हो गया, वायलेट हो गया, डीप पर्पल हो गया और लेवेंडर शेड हो गया। ओके, तो ये क्या है, शेड है जिसे हम ह्यू कहते हैं। चलिए नाउ अब आपकी पोएम शुरू होती है, रीडिंग फॉर एप्रिसिएशन। यहाँ से आपकी पोएम शुरू होती है जिसे अब हम रीड करेंगे। एक बार पोएम की मीनिंग समझने से पहले हम पोएम को रीड कर लेते हैं पूरा, ठीक है। पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप, वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सीप, ब्रश स्टॉक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू, awaiting spring's vibrant hue. Blossoms bloom, a painted sight, dancing in the morning light, shades of green, red and blue, nature's artwork ever new. Each plot a canvas white, where art and life coincide. In the hands of those who tell, gardeners become painting still. तो ये है आपकी पोएम। अब इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले है पैलेट ऑफ अर्थ। पैलेट ऑफ अर्थ का यहाँ पे क्या मीनिंग है, यहाँ पे जो सोइल को, जैसे गार्डन की जो सोइल है उसे पैलेट बताया गया है। पैलेट क्या होता है, जिसपे जो एक आर्टिस्ट होता है अपने कलर को मिक्स करता है ना, वैसे ही एक गार्डनर के लिए उसकी जो अर्थ है, उसकी जो सोइल है, एक पैलेट की तरह है ना। रिच है एंड डीप है, जिसमें वो क्या करता है, जैसे एक गार्डन है उसमें जो गार्डनर है क्या करता है, उसमें अलग अलग बीज बोता है, बीज बो के सुंदर सुंदर फ्लावर्स खिलते हैं, उससे उसकी जो गार्डन सजता है। यानी कि एक आर्टिस्ट जैसे अपनी पेंटिंग को सजाता है, वैसे ही एक गार्डनर होता है जो अपने गार्डन को सजाता है। तो यहाँ पे एक पेंट ऑफ अर्थ, यहाँ पे पैलेट ऑफ अर्थ को कंपेयर किया हुआ है एक आर्टिस्ट की अपनी प्लेट कलर से, कि किस तरीके से जो आर्टिस्ट है अपनी प्लेट को यूज़ करता है ना कलर मिक्स करने के लिए, वैसे ही एक गार्डनर होता है जो अर्थ को, अर्थ उसके लिए एक प्लेट की तरह उसको यूज़ करता है, उसको सजाता है ना। वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सिप, जहाँ पे क्या होता है, ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सिप, सोइल क्या होती है उसमें अलग अलग सीड्स को वो बोता है, जो गार्डनर होता है अलग अलग सीड्स को बोता है, यानी कि सिप करता है, शो करता है, यानी कि बोना। ठीक उसी तरह पेंटर क्या करता है, वो अलग अलग कलर को मिक्स करेगा कि मुझे कौन से वाले कलर्स यूज़ करने हैं अपनी पेंटिंग में, किस तरीके से मैं उसे सुंदर बना सकता हूँ। ऐसे ही जो गार्डनर होता है वो भी सोचता है कि क्या क्या सीड्स मैं इसमें बोऊँ, किस तरीके से कौन सा पौधा कहाँ पे बोऊँ जिससे मेरा गार्डनर अलग सा लगे, सुंदर लगे। क्योंकि आर्टिस्ट को पेंटिंग बनानी है और गार्डनर को अपना गार्डन क्रिएट करना है। और गार्डनर जब ये करेगा तो बहुत केयरफुली करेगा, बहुत ध्यान से करेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई सा भी पौधा कहीं भी बो दिया, कोई सा भी सीड्स कहीं भी बो दिया, तो अगर ऐसे वो करेगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो यहाँ पे बोला है कि ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स। ब्रश स्ट्रोक क्या होता है, जैसे कि एक पेंट लिया, ब्रश लिया, ठीक है, एक ये पेंट है, इसमें आपने ब्रश को डिप करा, पेंट लिया और अपने कैनवस पे कोई भी एक स्ट्रोक लगाया, इस तरीके से आपने एक ब्रश चलाया उस पर, ये हो गया ब्रश स्ट्रोक।
अब यहाँ पे बोला ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स। जैसे एक आर्टिस्ट होता है सबसे पहले एक ब्रश स्ट्रोक एक कैनवस पे लगाता है, वैसे ही एक गार्डनर होता है जो अपने सीड को लेकर गार्डन में बोता है, उसको ब्रश स्ट्रोक से उसकी तुलना की गई है। प्लांटेड ट्रू, जिससे उसका जो प्लांट है वो सुंदर सा बनता है। वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनरशिप, अब जैसे ही एक जो गार्डनर होता है, एक माली होता है जो पौधों को, जो बीजों को बो रहा होता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो अपने ड्रीम्स एंड अपने होप्स को बो रहा है। यानी वो मिट्टी में ये अलग अलग बीज बो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके सपने हैं कि एक बहुत सुंदर गार्डन एक दिन बनेगा। उसकी आंखों में उम्मीद है, होप है कि यहाँ पर भी एक सुंदर सुंदर कलर के फ्लावर मुझे दिखेंगे, एक सुंदर खुशबूदार मेरा गार्डन होगा जो मैं इसे बना रहा हूँ। तो जब ये वो कर रहा होता है तो उसकी आंखों में होप्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं। वही यहाँ पे बोला वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सिप, क्योंकि गार्डनर जो होता है वो सिप यानी कि बीज को बोता है, यानी कि वो अपने ड्रीम्स को बो रहा है ना। तो गार्डनर उसको ब्रश स्ट्रोक्स के से कंपेयर करता है। जैसे ब्रश स्ट्रोक्स को यहाँ पे कंपेयर किया गया ना सीड से, ऐसे ही यहाँ पे कंपेयर किया गया एक आर्टिस्ट के ब्रश स्ट्रोक को उसके सीड बोने से, है ना। पर अपना ब्रश पेंट डिप करेगा एक आर्टिस्ट, पहला स्ट्रोक बनाएगा तो वो बहुत ध्यान से बनाएगा। ऐसे ही कुछ भी उल्टा सीधा जो स्ट्रोक है कैनवस पे नहीं बनाएगा ताकि पेंटिंग खराब ना हो जाए। वो अपनी पेंटिंग को सुंदर बनाने के लिए एक एक स्ट्रोक बहुत आराम से लगाएगा, एक एक चीज़ आराम से करेगा ताकि बहुत सुंदर सी पेंटिंग बने। तो इसी चीज़ को कंपेयर किया गया है एक गार्डनर से कि जब गार्डनर भी एक एक बीज को बोता है तो बहुत ध्यान से, बहुत संभल कर, बहुत केयरफुली इस चीज़ को बोता है कि कुछ भी जो भी वो करेगा, क्योंकि अगर वो कुछ गलत कर देता है, बीज गलत बो देता है तो प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे, गार्डन नहीं हो पाएगा। तो केयरफुली बहुत आराम से हर चीज़ को हैंडल करता है ताकि उसका गार्डन बहुत सुंदर सा सज सके। वेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, अब यहाँ पे गार्डनर को पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो गार्डनर होता है पेशेंस रखे हुए हैं, यानी उसको बहुत सब्र और धीरज रख के बैठा है, क्योंकि उसको मालूम है अगर वो पेशेंसली बैठेगा तो कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद एक ब्यूटीफुल फ्लावर्स मुझे यहाँ देखने को मिलेंगे, और वो है उसका स्प्रिंग सीजन। तो वो इंतज़ार करता है स्प्रिंग सीजन का, इसलिए वो पेशेंस रख के बैठा है, धैर्य रख के बैठा हुआ है कि स्प्रिंग सीजन में मुझे बहुत सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, मेरा गार्डन तैयार हो चुकेगा। और बेसिकली इस फर्स्ट स्टैंजा में क्या कह रहे हैं कि इस फर्स्ट स्टैंजा में है क्रिएशन की बात हो रही है, यानी अभी तो गार्डन अपने क्रिएट कर रहा है। जैसे एक पेंटर है पेंटिंग बनाने की बिगिनिंग पे, शुरुआत पे है, ऐसे ही एक गार्डनर है जो अपने गार्डन को सजाने की शुरुआत पे है, बिगनिंग पे है ना। तो इस फर्स्ट स्टैंजा में ये कहा गया है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर हम कहें कि फर्स्ट स्टैंजा में क्या कहा गया है, तो धरती का वह रंग गहरा और समृद्ध जहाँ बागवानों के सपने बसते हैं, बीजों की वे बारीक लकीरें जो सच में बोई गई हैं, वे बसंत के जीवंत रंगों की प्रतीक्षा कर रही है कि बसंत आने पे हर तरफ अलग अलग कलर आ जाते हैं। कहीं पे ऑरेंज कलर के फ्लावर हो रहे हैं, पत्तियां ऑरेंज कलर की हैं, सुंदर सुंदर ग्रीन कलर के अलग अलग शेड देखने को मिल रहे हैं। तो जब बसंत आती है तो जीवंत रंगों की प्रतीक्षा में ये पूरा जो गार्डनर है वो बैठा हुआ है ना। अब हम देखते हैं सेकंड स्टैंजा। ब्लॉसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइट डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू, नेचर्स आर्टवर्क एवर न्यू। ब्लॉसम का क्या मीनिंग होता है? ब्लॉसम का मतलब होता है फ्लावर्स, और ब्लूम का मतलब होता है उगना या खिलना। जैसे फ्लावर्स खिलते हैं ना, तो वही ये ब्लॉसम होता है फ्लावर और ब्लूम होता है खिलना। अ पेंटेड साइट, तो यहाँ पे तो फर्स्ट स्टैंजा में जैसे गार्डनर ने अपने एफर्ट्स लगाए थे कि किस तरीके से वो अपने गार्डन को सुंदर बना सकता है, उसमें एफर्ट्स दिखाए थे। अब सेकेंड स्टैंजा में वही उसकी जो मेहनत है वो रंग लाई है, यानी कि अब उसका गार्डन क्रिएट हो चुका है। अब हमको सेकेंड स्टैंजा में उसके जो एफर्ट्स का क्या मिल रहा है उसका रिजल्ट अब हम देखेंगे, यानी गार्डनर का रिजल्ट मिल रहा है, यानी फाइनली स्प्रिंग सीजन आ गया है। गार्डनर के जो ब्लॉसम्स से जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम हो रहे हैं, यानी कि उग गए हैं, और इतने सुंदर लग रहे हैं मानो पेंटेड साइड दिखाई दे रही है। यानी ऐसा लग रहा है कि कोई पेंटिंग है गार्डनर के सामने जो इस तरीके से सुंदर ब्यूटीफुल उसकी आंखों के सामने दिख रही है, क्योंकि उसने पेंटिंग साइड का है कि अब इतना सुंदर गार्डन है, जगह जगह फ्लावर्स उग गए हैं,
पेड़ पौधे बड़े हो गए हैं, तितलियां मंडरा रही हैं, तो उसको ये सब चीज़ें एक पेंटिंग की तरह लग रही है। अलग अलग कलर है, मानो ऐसा लग रहा है कि सारे फूल जो हैं वो डांस कर रहे हैं। डांसिंग इन द मॉर्निंग साइड, सारे फूल डांस कर रही हैं क्योंकि मॉर्निंग साइड सुबह की जो हल्की हल्की धूप होती है, जो हल्की सी लाल रंग की होती है, वो सनलाइट जब उन पौधों पे पड़ती है और हल्की हवा चल रही होती है तो वो धीरे धीरे हिल रहे होते हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो सारे फ्लावर्स हल्की हल्की सनलाइट में सब नाच रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सुंदर सी लाइंस यूज़ करी है हमारे पोएट ने कि जो नेचर का काम है, ऐसा लग रहा है मूवमेंट हो रही है। यानी जब एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग बनाता है तो उसकी पेंटिंग बन के तैयार हो जाती है और उसकी पेंटिंग स्टिल यानी कि एक जगह ऐसी थमी हुई रहती है। लेकिन जब गार्डनर अपना गार्डन क्रिएट करता है तो सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स उगाए जाते हैं गार्डन में, तो उसमें ऐसा लग रहा है जैसे मूवमेंट हो रहा है ना। तो इस मूवमेंट को दिखाया गया है यहाँ पे। ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू। अब अलग अलग शेड्स यहाँ की बात की गई है कि यहाँ पे अलग अलग शेड दिख रहे हैं, अलग अलग कलर्स के फ्लावर दिख रहे हैं। जैसे ग्रीन कलर के हो गए, रेड कलर के हो गए, ब्लू कलर का हमारा सुंदर आसमान हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो नेचर का आर्ट वर्क है, जो हमारी कुदरत ने आर्ट क्रिएट किया है, उसकी जो अपनी कला है वो बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है, जिसे थोड़े से शब्दों में हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। नेचर्स आर्ट वर्क एवर न्यू। नेचर की जो आर्ट है वो हमेशा सुंदर है, खूबसूरत है, एवर न्यू, हमेशा नई है। क्योंकि कोई फ्लावर अगर आपने आज बीज बोया, थोड़े दिन बाद वो थोड़ा सा खिलेगा। एक फूल है, उसमें कली आएगी, फिर थोड़ी सी खिलेगी, फिर खिलेगी, फिर कहीं जाके वो जो एक बड़ा सा फ्लावर बनेगा। तो हर दिन उसमें कुछ नया होता है एक गार्डनर में, है ना, गार्डन में। तो हर समय जो हमारी नेचर का जो आर्ट वर्क है एक जैसा नहीं रहता, उसमें वो रिफ्रेश होता रहता है ना, अलग अलग चीज़ें हमें दिखाई देती है। सिंपल वर्ड में गए तो सेकंड स्टैंजा में हमसे कहा है खिले हुए फूल एक चित्रित नज़ारा है। सुबह की रोशनी में ये थिरकते हुए यानी कि डांस करते हुए प्रतीत होते हैं। हरे, लाल और नीले रंग की छटाएं हैं, प्रकृति की कलाकृति जो कि हमेशा नई बनी रहती है ना। थर्ड स्टैंजा देखते हैं। ईच प्लॉट अ कैनवस वाइट वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल गार्डन्स बिकम पेंटिंग्स स्टिल। यहाँ पे बोला ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड, जिसका मतलब है ईच प्लॉट, जैसे एक आर्टिस्ट होता है वो क्या करता है, अपने बड़े से कैनवस पे पेंटिंग बनाता है ना। अलग अलग कैनवस, उसके बड़े बड़े कैनवस होते हैं, उस पे पेंटिंग बनाता है। ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड। और वैसे ही एक गार्डनर होता है, वो अपनी जो बड़ा सा गार्डन होता है जिसपे मिट्टी होती है उस पे वो क्रिएट करता है। एक जो पेंटर होता है वो अपने क्रिएशन एक कैनवस पे बनाता है, वैसे ही एक जो गार्डनर होता है वो अपने प्लॉट्स यानी कि जो वो हिस्सा है मिट्टी का, उस पे वो अलग अलग चीज़ों को उगाता है। एक साथ पूरे गार्डन को नहीं बनाता, वह सोचता है चलो इस गार्डन के पार्ट में कुछ वॉयलेट फ्लावर्स लगाऊंगा, कहीं पे रेड रंग के लगाऊंगा, कहीं पे कोई से फूल लगाऊंगा, चमेली के लगाऊंगा, कहीं पे गुलाब के लगाऊंगा, कहीं पे मैं पेड़ लगाऊंगा आम के। तो इस तरीके से वो अलग अलग डिज़ाइन करता है, अलग अलग अपने गार्डन को, प्लॉट को, कि अलग अलग हिस्से में मैं क्या क्या क्रिएट करूँगा वो करता है। जैसे एक आर्टिस्ट सोचता है ना कि मेरा इतना बड़ा कैनवस है तो मैं कैनवस पे यहाँ पे क्या बनाऊंगा, यहाँ पे क्या बनाऊंगा, जिससे मेरी देखने में पूरी पेंटिंग सुंदर लगे। वैसे ही एक गार्डनर होता है, वो अपने गार्डन के बारे में सोचता है कि मैं कहाँ पर क्या उगाऊंगा, है ना। वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड। जैसे एक आर्टिस्ट होता है वो अपने बड़े बड़े जो कैनवस होता है उन पे पेंटिंग करता है, ऐसे ही एक गार्डनर होता है वो अपने बड़े बड़े गार्डन के जो प्लॉट्स होता है उस पे गार्डनिंग का काम करता है, अपना आर्ट क्रिएट करता है। और ऐसा लगता है कि मानो गार्डन के प्लॉट्स पर आर्ट और लाइफ कोइंसाइड हो गए हैं, यानी दोनों क्या हो गए, कम टुगेदर, मिल गए हैं। क्योंकि देखो जो गार्डनर पे है, जो उस गार्डन में जो फ्लावर्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो क्या है, लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं, है ना। वहाँ पे जो पौधे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, इंसेक्ट हैं, वो सब क्या है, लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं। लेकिन एक जो अपनी पेंटिंग बना रहा है उसमें वो सारी चीज़ें बना रहा है, लेकिन वो लिविंग थिंग्स नहीं है। लेकिन हम एक पेंटिंग देखते हैं और एक गार्डन को देखते हैं, तो दोनों में हमें ऐसा लग रहा है दोनों एक आर्ट और एक लाइफ कोइंसाइड हो गए, दोनों आपस में मिल गई हैं। मानो जिंदगी, लाइफ और कला एक साथ एक ही जगह पर मिल गई, ऐसा फील होता है। इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल गार्डनर्स बिकम पेंटिंग स्टिल।
यानी उनके हाथों में ये जो कला कर रहे हैं, जो गार्डन को इतना सुंदर बना रहे हैं गार्डनर, वो कह रहे हैं कि गार्डन्स होते हैं उनमें ऐसी कला होती है, उनके हाथों में ऐसी कला है कि वो एक ऑर्डिनरी चीज़ को, एक सिंपल सी बंजर ज़मीन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं, सुंदर बना देते हैं। उनके हाथों में ये कला होती है। ऐसे ही एक खाली कैनवस है, उस पर एक आर्टिस्ट अपने ब्रश स्ट्रोक से, अपने माइंड से, अपनी जो उसकी स्किल है उससे उस कैनवस को इतना सुंदर बना देते हैं कि मानो उनके हाथ में कितनी ज़्यादा कला है कि वो कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। बिकम पेंटिंग स्टिल। अब जो गार्डनर होता है वो अपने गार्डन को इस तरीके से रखता है जैसे कोई अपने बच्चे को पालता है, उसका ध्यान रखता है। ऐसे ही एक जो माली होता है वो अपने बगीचे का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है कि उसका कोई फूल है वो कहीं से टूट नहीं गया है, कौन से पौधे में पानी नहीं गया है, खाद किस टाइम देनी है, पानी किस समय देना है, कितना देना है, उस तरीके से वो ध्यान रखता है। ऐसे ही एक जो आर्टिस्ट होता है वो अपनी पेंटिंग में कहाँ पे कितना कलर लगाना है, कौन सा शेड कहाँ यूज़ करना है, कितना कलर कहाँ यूज़ करना है, कितनी खाली जगह कहाँ पे छोड़नी है ना। तो इन सब चीज़ों को मर्ज किया गया है कि कैसे एक गार्डनर का जो गार्डन होता है वो सुंदर होता है, एक पेंटर की जो पेंटिंग है वो किस तरीके से सुंदर होती है। ठीक है, यहाँ पे ये बताई गई है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में गए कि आपके थर्ड स्टैंजा में क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा है प्रत्येक भूखंड, ईच प्लॉट एक विस्तृत कैनवस है, एक वाइड कैनवस है, बड़ा कैनवस है जहाँ कला और जीवन का मिलन होता है, जहाँ पे आर्ट और लाइफ क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। उन हाथों में जो मिट्टी को जोतते हैं बगीचे का एक स्थिर चित्र बन जाते हैं। यानी कि गार्डन तो एक सजीव चीज़ हो गई, उसमें सारी चीज़ें सजीव हो गई, लेकिन एक पेंटिंग में कोई चीज़ सजीव नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सुंदर लगती है, एक जैसी लगती है, गार्डन की तरह लगती है ना। तो ये है आपकी पोयम जिसे लिखा है माया एंथनी जी ने। अब इस पोयम का एक बार पूरा सारांश पढ़ लेते हैं कि आखिर इस पोयम में कहा क्या है। ठीक है, जल्दी से। कैनवस ऑफ सोइल माया एंथनी द्वारा लिखी गई एक सुंदर कविता है जो एक बगीचे की तुलना एक चित्र से करती है। इसमें जो कवित्री है वो पूरी कविता को एक विस्तृत रूपक का प्रयोग करती है। मिट्टी को चित्रकार की पैलेट से, बीजों को ब्रश के स्ट्रोक से, फूलों को प्रकृति की कलाकृति से और बगीचे की क्यारियों को एक विशाल कैनवस से यहाँ पे तुलना की गई है। पहले स्टैंजा में कवित्री धरती को एक समृद्ध पैलेट के रूप में चित्रित करती है जहाँ बागवान हैं, बगीचे हैं, अपने सपनों को बीज के रूप में बोते हैं। जो गार्डनर है अपने सपनों को एक बीज के रूप में बोते हैं, बसंत का आने का इंतज़ार करते हैं। दूसरे स्टैंजा में खिले हुए फूलों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। सुबह की धूप में जो फूल हैं वो नाचते हुए प्रतीत होते हैं, हरे, लाल और नीले रंगों में बिखरे हुए प्रकृति की सदा नई कलाकृति के रूप में हमें दिखते हैं। और लास्ट और जो थर्ड स्टैंजा है उसमें कहा है कि हर क्यारी एक विशाल कैनवस है जहाँ कला और जीवन एक साथ मिलते हैं, है ना। लोग मिट्टी को जोतते हैं, वे दरअसल एक जीवंत चित्र बना रहे होते हैं। इस कविता को एक रूपक कथा के रूप में भी देखा जा सकता है। बगीचा जीवन की यात्रा का प्रतीक है, ऋतुएं जीवन के बदलते पलों का, और जो गार्डनर है, बागवान है, हर उस इंसान का जो अपने हाथों से, दिल से कुछ सुंदर चित्र बनाता है या कुछ भी सुंदर बनाता है। ठीक है, तो अगर इस पोयम का हम बात करें कि सबसे मेन मोटिव है कि प्रकृति में कला कैसे है, रोज़मर्रा के जीवन की सुंदरता और हर रचनात्मक कार्य में छिपी हुई कलात्मकता को इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर पोयम है, माया एंथनी जी ने लिखी है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वाली वीडियो में हमने पोयम को पढ़ा, समझा कि इसमें क्या कहा गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।